सवाल, बाइबल क्या कहती है? क्या एक मसीही को दायकी देनी चाहिए? इस वीडियो में हम जानेंगे कि बाइबल क्या कहती है। बहुत से मसीही दायकी के बारे में उलझन का शिकार हैं। कुछ कलीसियाओं में देने पर ज्यादा जोर दिया जाता है और इसी तरह बहुत से मसीही बाइबल की इस तलकीन से मुनकिर हो जाते हैं कि उन्हें शुक्रगुजारी की हदिये देने चाहिए। दायकी और हदियों का मकसद खुशी और बरकत था, लेकिन जान लीजिए कि आज की तारीख में कलीसियाओं के साथ मामला फर्क है। दायकी पुराने अहद का कॉन्सेप्ट है। दायकी शरीयत में बनी इसराइल कौम से एक तकाजा था कि उन्हें अपने खेत या पैदावार का 10वां हिस्सा खैमा इज्तिमा में या हैकल में अदा करना होता था। शरीयत तो एक से ज्यादा दायकियों का तकाजा करती है, एक लावियों के लिए, एक हैकल और ईदों के इस्तेमाल के लिए और एक मुल्क के गरीबों के लिए, और ये सब कुल मिला के 10% से बढ़ के 23.3% हो जाता है। पुराने अहद की चंद एक दायकियां टैक्स की तरह थी, जिनके वसीला से काहिन और लावियों को कुर्बानी के निजाम में मदद मिलती थी। यीशु की मौत के बाद शरीयत पूरी हो चुकी थी। नए अहद में कोई हुक्म या तलकीन नहीं कि एक मसीही को दायकी के बुनियाद परस्त निजाम की पैरवी करनी है। नए अहद में कहीं नहीं लिखा कि एक मसीही अपनी कमाई से इतने फीसद दिया करे। सिर्फ ये कहा गया है अपनी कमाई से कुछ रख छोड़ा करो। कुछ मसीहियों ने पुराने अहद की दायकी का 10% निजाम उठाया और मसीहियों के कुछ भी खुशी से देने पर उस 10% का इतलाक कर दिया। नया अहद हदिया देने की अहमियत और फवायद बयान करता है। उतना ही हदिया दें जितना दे सकते हैं। बाज़ औक़ात तो 10% से ज्यादा देते हैं। हो सकता है कि बाज़ औक़ात कम हदिया दें। ये इन्हिसार करता है कि एक मसीही कितना हदिया दे सकता है और कलीसिया को कितनी जरूरत है। हर मसीही को चाहिए कि वो इस मामले में खुदा से दुआ करे और हिकमत मांगे कि जब भी मैं हदिया दूं तो कितना हदिया दूं, और इस सब से बढ़कर तमाम तर हदिये नजराने खुलूसे दिल से देने चाहिए, और इस रवैये से कि ये हदिये खुदा की शुक्रगुजारी और कलीसिया की खिदमत के लिए हैं। जिस कदर हर एक ने अपने दिल में ठहराया है उसी कदर दे, न दरेक करके और न लाचारी से, क्योंकि खुदा खुशी से देने वाले को अजीज रखता है।